एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और खेतों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी, वहीं एक किसान लैंचो अपने परिवार के साथ रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था और उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा उसका छोटा सा खेत था। इस साल गर्मी ज्यादा थी और लैंचो की फसल को पानी की सख्त जरूरत थी। हर दिन वह आसमान की ओर देखता और प्रार्थना करता कि जल्द ही बारिश हो। एक दिन उसकी दुआ कबूल हुई। बादल घिर आए और ठंडी हवाएं चलने लगीं। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। लैंचो और उसका परिवार बहुत खुश थे। पानी की बूंदें मानो सोने के समान लग रही थीं। लेकिन जल्द ही उनकी खुशी गम में बदल गई। बारिश के साथ ओले गिरने लगे। छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े फसल को नष्ट करने लगे। कुछ ही मिनटों में लैंचो का खेत बर्बाद हो गया। उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। यह देखकर उसका दिल बैठ गया। लैंचो को पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। उसने एक पत्र लिखा, भगवान, मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पेसो मुद्रा की जरूरत है ताकि मैं फिर से खेती कर सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी मदद करोगे। उसने पत्र को भगवान के नाम से लिफाफे में रखा और पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। पोस्टमास्टर और अन्य डाक कर्मचारी जब यह पत्र पढ़ते हैं तो वे भावुक हो जाते हैं। उन्हें लैंचो की ईमानदारी और विश्वास देखकर आश्चर्य होता है। वे पैसे इकट्ठा करके उसे भेजने का फैसला करते हैं। हालांकि वे 100 पेसो इकट्ठा नहीं कर पाते, लेकिन जितना संभव हो वे लैंचो को भेज देते हैं। कुछ दिनों बाद लैंचो को पत्र का जवाब मिलता है। उसमें केवल 70 पेसो थे। यह देखकर वह निराश हो गया। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान ने 100 पेसो भेजे होंगे, लेकिन डाक कर्मचारियों ने बाकी पैसे चुरा लिए। फिर उसने दूसरा पत्र लिखा, भगवान, मुझे दोबारा 30 पेसो भेजो। लेकिन इस बार डाक के जरिए मत भेजना, क्योंकि यहाँ के डाक कर्मचारी चोर हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अटूट विश्वास इंसान को मजबूत बनाता है। लैंचो की नादानी हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है, लेकिन उसका भगवान पर विश्वास अद्भुत था। यह कहानी सिखाती है कि अच्छाई हर जगह होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है।